चलिए आज बात करेंगे हम थोड़ा सा और हीमोग्लोबिन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। दैट मीन्स हाउ दी ऑक्सीजन एक्चुअली बाइंड्स टू दी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, सॉरी। तो द हीमोग्लोबिन इज बेसिकली फॉर दी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये किसके लिए है? ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराने के लिए है। And the red color of the blood comes from this hemoglobin। hemoglobin के प्रेजेंस के कारण ही ब्लड में कैसा कलर आता है? रेड कलर आता है। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। हमने ज्यादा डिटेल को नहीं देखा था, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि भाई ये टेट्रामर है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ठीक है, दोनों की लेंथ्स अलग अलग है एंड देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी कि प्रोटीन की 4 चेन्स हैं। ठीक है, 2 चेन्स जो हैं उनको हम अल्फा चेन्स कहते हैं और 2 चेन बीटा चेन्स कहा जाती है। तो द मॉलिक्यूल बिकम्स द अल्फा 2 बीटा 2 टेट्रामर। इसको क्या कहेंगे? द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बिकम्स द अल्फा 2 बीटा 2 टेट्रामर। इसको क्या कहेंगे? टेट्रामर कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 इधर और 2 इधर, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। नाउ ऑक्सीजन बाइंडिंग जो है वो क्या करता है? जब ऑक्सीजन बाइंड करता है, मान लेते हैं कि हमारा ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, तो व्हाट वी कैन सी हियर इज दैट इट हैज 4 डिफरेंट साइट्स टू बाइंड। इट हैज 4 डिफरेंट साइट्स टू बाइंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या है? 4 डिफरेंट साइट है बाइंड करने के लिए ऑक्सीजन के लिए। और हम जानते हैं कि इसमें हीम ग्रुप प्रेजेंट है, तो हीम ग्रुप में क्या है भाई? आयरन कंटेनिंग है। ठीक है, और जितना भी पायरोल रिंग है, इसमें जो रिंग है अंदर में, ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर, उसमें क्या है? 4 आयरन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सॉरी 4 आयरन एटम्स Fe2+ एटम्स प्रेजेंट हैं, और एक Fe2+ एक ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो वी कैन इन्फरेंस दैट अ सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेनिंग द 4 Fe2+ आयंस विल बाइंड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेगा। Now what happens is इसका जो बाइंडिंग है, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है वो कोऑपरेटिव नेचर का है, वो कोऑपरेटिव नेचर का। भाई ये कोऑपरेटिव नेचर क्या होता है? ठीक है, तो कोऑपरेटिव नेचर मतलब ये होता है कि ये जो आपने मॉलिक्यूल देखा हीमोग्लोबिन का, इसमें 4 डिफरेंट पोजीशंस थे ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए। तो पहला जो मॉलिक्यूल रहेगा, पहला जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेगा, उसको बाइंड करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, पहला जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको Fe2+ के साथ आपके हीमोग्लोबिन में बाइंड करने में समय लगेगा। लेकिन फिर क्या होता है? जैसे ही पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है, तो इट विल फैसिलिटेट द अदर O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट टू कम एंड बाइंड। क्या फैसिलिटेट करेगा? इट विल फैसिलिटेट अदर O2 molecules to come and bind at the other 3 different positions present in the hemoglobin where the oxygen can bind। ठीक है, तो उस जगह पे आके फैसिलिटेट करेगा कि हाँ अब आके यहां पर बाइंड करो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे का कारण है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। मतलब एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के बाइंडिंग होने में या उसको रिएक्ट करने में, या कह सकते हैं कि उसको यहां पर अटैच होने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई जैसे ही पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में आके बाइंड करता है, तो इट इंड्यूसेस अ कन्फर्मेशनल चेंज। वो कन्फर्मेशनल चेंज कुछ इंड्यूस करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हीमोग्लोबिन में क्या है भाई? प्रोटीन है और रिंग्स है अंदर में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? इट अल्टर्स द स्ट्रक्चर। वहां पर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज ऐसा कर देता है कि दूसरे मॉलिक्यूल्स आसानी से वहां आकर बाइंड हो जाए।
ठीक है, पहला मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ, थोड़ा सा समय लगा बाइंड होने में, लेकिन जैसे ही बाइंड होगा तो दिस बाइंडिंग विल फैसिलिटेट द स्ट्रक्चरल चेंज, पॉजिटिव स्ट्रक्चरल चेंज कह सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स को आकर बाइंड करने में मदद करेगा। बोलते हैं ना मतलब ये करना, आपको मदद करना या सहकारी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई जैसा पहला मॉलिक्यूल आया स्ट्रक्चरल चेंज हुआ एंड द अदर 3 मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड in the same fashion, and this binding of oxygen is known as the cooperative binding. So it is very important that oxygen binds cooperatively to hemoglobin. ठीक है, ऑक्सीजन कैसे बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन से कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड करता है। तो फिर हीमोग्लोबिन का जो डिफरेंट फॉर्म्स की अगर बात की जाए तो द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन बेसिकली 2 डिफरेंट कन्फर्मेशन, ये 2 डिफरेंट कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। वन इज द टी स्टेट एंड द अदर इज आर स्टेट। जो टी स्टेट हो गया उसको हम लोग टेंस स्टेट बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इसको टेंस स्टेट बोला जाता है, एंड द आर स्टेट इज नोन एज द रिलैक्स स्टेट। ठीक है, तो जो टी स्टेट है वो डीऑक्सी फॉर्म में, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करता है, ठीक है, तो व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट एंड हियर ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट, द आर स्टेट और द रिलैक्स स्टेट इज द ऑक्सीजन प्रेजेंस। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में तो उसको हम लोग ऑक्सी स्टेट बोलेंगे, और आपका जो टी स्टेट हो गया वो डीऑक्सी स्टेट है, वेयर the oxygen is absent. So the T state is having, जो T state होता है उसका ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत ही लो होता है। ठीक है, उसका एफिनिटी बहुत लो होता है, मतलब टी स्टेट में जब हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन से बाइंड करने में उसको डिफिकल्टी होता है। ठीक है, तो यहां पर हो गया लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, whereas in the R state it has high एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हाई एफिनिटी रहता है। अब बात की जाए हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन की, ठीक है, तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो एक नया टर्म आता है आपके लिए जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन सैचुरेशन या एचबी सैचुरेशन। एचबी सैचुरेशन क्या कहता है? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स विद ऑक्सीजन, या कह सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन इन लंग्स। कहां बाइंड कर रहा है? इन लंग्स में बाइंड कर रहा है, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू HbO2। उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HbO2, एंड दिस इज नोन एज द हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। वेयरएज अगर HbO2 टिश्यूज में जब जाएगा तो HbO2 जब टिश्यूज में गया तो वहां क्या होगा? डिसोसिएट होगा। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल शुड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सो व्हाट हैपेंस दैट दिस विल बी नोन एज द Hb डिसोसिएशन। उसको क्या कहेंगे? Hb डिसोसिएशन। ठीक है, और ये कहां हो रहा है भाई? ये हो रहा है हमारे टिश्यूज में। सो कंबाइंडली इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है Hb सैचुरेशन। नाउ ऑक्सीजन जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करता है, अगर उसकी बात की जाए तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, उसको दिखाएंगे कैसे? तो वी डिनोट इट यूजिंग द सिग्मोइडल कर्व और द एस शेपेड कर्व। आपको याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन का जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग है ऑक्सीजन के साथ वो कैसा कर्व शो करेगा? वो शो करेगा सिग्मोइडल या एस शेपेड कर्व। अब एस शेपेड कर्व होने का कारण क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो भाई दिस परमिट्स, एस शेपेड जो है, एस शेप जो कर्व आ रहा है ये क्या परमिट करता है? दिस परमिट्स द ब्लड टू डिलीवर मच मोर ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। ठीक है, क्या करेगा भाई? ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है और कहां जाता है? टिश्यूज में जाता है। सो व्हाट डज द बॉडी रिक्वायर्स? द बॉडी रिक्वायर्स कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करे और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंच पाए। ठीक है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब जो आपका ऑक्सीजन है अलॉन्ग विद हीमोग्लोबिन शोज द sigmoidal or the S-shaped curve. ठीक है, तो this permits the blood to deliver much more oxygen to the tissues than if hemoglobin had a hyperbolic curve with the same T50 value. तो कह क्या रहा है कि sigmoidal curve जो है यानी कि S-shaped curve जो है, यहां ध्यान दीजिएगा, S-shaped curve जो है इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पा रही है आपके बॉडी में। लेकिन अगर यहीं पर
सिग्मोइडल कर्व की जगह हाइपरबोलिक कर्व इस तरीके से रहती तो क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन कम पहुंचती है आपकी बॉडी में, ठीक है। सो व्हाट इज फेवरिंग, तो यहां पर ये वाला जो सिग्मोइडल या एस शेपेड कर्व है ये फेवर हो रहा है, ठीक है। और कब दोनों को कंपेयर करेंगे, तो वी कंपेयर यूजिंग दी P50 वैल्यू। अब भाई सर P50 वैल्यू क्या है, तो P50 वैल्यू इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन व्हेन द हीमोग्लोबिन और द टोटल हीमोग्लोबिन इज हाफ सैचुरेटेड, है ना। कब P50 मतलब क्या हो रहा है, pressure at the pressure at which the hemoglobin molecule is half saturated। half saturated कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन में 4 बाइंडिंग साइट है, तो 4 में से 2 बाइंडिंग साइट जिस प्रेशर पे फिल हो जा रहा है उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम P50 वैल्यू, यानी कि P50 यानी कि हाफ द प्रेशर, टोटल जो प्रेशर है उसका हाफ रहेगा, है ना। ये टोटल हो गया प्रेशर जब ऑक्सीजन पूरा बाइंड कर लिया हीमोग्लोबिन से, लेकिन P50 वैल्यू है द वैल्यू एट विच द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन हाफ इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है, हाफ में बाइंड करेगा। तो इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है P50 वैल्यू। और P50 वैल्यू कितना है भाई, इट इज 26 टॉर, है ना। कहने का क्या मतलब हुआ कि हीमोग्लोबिन हाफ सैचुरेटेड हो जाता है 26 टॉर पे। तब टॉर क्या है भाई, प्रेशर का यूनिट है। तो एज 26 टॉर इज रीच द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज हाफ सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन। नाउ इफ वी मूव टू दिस कर्व डायग्राम, यहां पर आप जो कर्व देख पा रहे हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड हीमोग्लोबिन कर्व, द सिग्मोइडल एस शेपेड कर्व, ठीक है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये वाला रेड कलर में, दिस इज द एस शेपेड सिग्मोइडल कर्व, ठीक है। हीमोग्लोबिन के लिए आपको ये बनाना पड़ता है, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे यहां पर, दिस ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस वी कैन सी द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, या कह सकते हैं कितना सैचुरेटेड हो रहा है, ठीक है। सैचुरेशन मतलब कितना भर जा रहा है, ठीक। तो परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन इस तरफ क्या बताएगा, ये बताएगा ऑक्सीजन कितना सैचुरेट हो रहा है, और इस तरफ बताएगा कितना पार्शियल प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर एट विच द ऑक्सीजन इज गेटिंग सैचुरेटेड, ठीक है। तो इस तरफ जो एक्स एक्सिस है इसमें आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पता चलेगा, एंड इस तरफ जो है क्या होगा, इस तरफ आपको पता चलेगा कि कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन हो चुका है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात की जाए कि भाई ये एस शेपेड ही क्यों है, तो इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन इज नियरली फुल्ली सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन एट आर्टेरियल प्रेशर YO2 is equal to 0.95 at 100 टॉर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन इज नियरली फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड मतलब कहने का मतलब है कि लगभग इसमें सारे साइट जो हैं ऑक्सीजन से भर चुके हैं। कब भर चुके हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में चारों साइट लगभग भर चुके हैं, सैचुरेट हो चुका है, इज फुल्ली सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन। तो किससे सैचुरेट हो रहा है भाई, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही ना बैठता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है तो ऑक्सीजन से ही सैचुरेशन होगा। तो हीमोग्लोबिन से सैचुरेशन हो गया, सॉरी ऑक्सीजन से सैचुरेशन हो गया आपके हीमोग्लोबिन का एट आर्टेरियल प्रेशर। आर्टेरियल प्रेशर, और हमारी जो आर्टरीज हैं उस पे प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, वो है 0.95। क्या है भाई, सैचुरेशन जो है 0.95 एट 100 टॉर, ठीक है, 0.95 एट 100 टॉर। सो मैं बता रहा था कि हीमोग्लोबिन इज नियरली फुल्ली सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, ठीक है, विथ आर्टेरियल ऑक्सीजन एट प्रेशर 0.95 यानी कि 95। एक्चुअली इसका मतलब जो है, ठीक है, इसका मतलब हो रहा है कि भाई 95%, कितना परसेंट, 95% सैचुरेशन हो गया ऑक्सीजन का एट 100 टॉर। 100 टॉर जब प्रेशर लगता है तो 95 जो है वो हो गया आपका सैचुरेशन। ऑक्सीजन जो है 95% सैचुरेटेड हो गया 100 टॉर पे, ठीक है। बट ओनली हाफ सैचुरेटेड, लेकिन
ओनली हाफ सैचुरेटेड एट वेनस ऑक्सीजन प्रेशर। वेनस ऑक्सीजन प्रेशर यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, या कह सकते हैं कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो वेनस ऑक्सीजन प्रेशर YO2 इज इक्वल टू 0.55 एट 30 टोर, यानी कि 55%, 55% हो गया 30 टोर पे ही। वेनस ब्लड, वेनस मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं साफ ना हो, ठीक है, जहरीला हो या टॉक्सिक ब्लड कह सकते हैं, ठीक। तो देख रहे हैं यहां पर आप डिफरेंस देखिएगा तो आपको 40% का डिफरेंस दिखेगा। वी कैन सी अ डिफरेंस ऑफ 40%, ठीक है। तो यहां पर 95% सैचुरेटेड हो गया है 100 टॉर पे, है ना, इतना है, मेरा 4 जगह है तो लगभग पूरा आप देख सकते हैं कि लगभग सैचुरेटेड हो गया है 100 टॉर पे। लेकिन वेनस ब्लड में बात की जाए तो 55% हो गया आपका 30 टॉर में ही, बहुत कम प्रेशर में ही आपका हाफ सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, तो व्हाट वी कैन इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस इज दैट the difference of 40% in oxygen saturation, which is the measure of hemoglobin's ability to deliver oxygen from the lungs to the tissue, would be only 0.25 or 25% if hemoglobin exhibited hyperbolic behavior। तो अगर क्या हो गया भाई, अगर 40% हो जाता तो केवल बाइंडिंग कितना होता, केवल ये जो डिफरेंस आया है यहाँ पर 40% का जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस बहुत ही कम हो जाता, कितना, अराउंड 25% हो जाता अगर ये हाइपरबोलिक कर्व होता तो। सो व्हाट दिस कर्व इज द हाइपरबोलिक कर्व। ये कौन सा कर्व है, ये हाइपरबोलिक कर्व है, ठीक है। और ये कर्व हीमोग्लोबिन नहीं फॉलो करता, इट फॉलोज द सिग्मोइडल कर्व, ठीक है। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स दैट इनहिबिट HbO2 फॉर्मेशन, यानी कि Hb सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन जो है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन कंबाइन करके HbO2 बनाता है, तो इसको कौन कौन फैक्टर्स हैं इनहिबिट करते हैं, क्योंकि HbO2 फॉर्मेशन इज गुड फॉर द बॉडी, ठीक है, ये बॉडी के लिए ठीक है, HbO2 सैचुरेशन होगा तो बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आपके बॉडी में पहुंच पाएगा, ठीक है। लेकिन देयर आर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट दिस सैचुरेशन एंड विल बी डिस्कसिंग दैट। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हीमोग्लोबिन्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साइड बाइंड करता है, ठीक है, इसका एफिनिटी कैसे है, हाउ द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन गेट्स अफेक्टेड, किस किस कारणों से ये बाइंडिंग अफेक्ट हो सकता है। तो देयर आर मेजर 5 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड द नंबर 1 इज पीएच। तो पीएच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे जो टिश्यूज हैं, जहां पर मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू आर डूइंग सम गुड वर्क, तो उस समय क्या हो रहा है कि एक्सरसाइजिंग टिश्यूज जो हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हाई रहेगा, दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एट अ मच अमाउंट, ठीक है, देन द नॉर्मल टिश्यूज। और जब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द टिश्यूज एंड एंटर्स द आरबीसी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू को छोड़कर, ठीक है, कहां पहुंचता है, जब ब्लड में आता है और आरबीसी के अंदर जाता है, ठीक है, तो द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनसाइड द आरबीसी, इट गेट्स कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट। कभी भी हम लोग देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वाया रेड ब्लड सेल्स नेवर अकर्स एज CO2, वो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट एंड H+ आयंस, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स के कारण। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में लेटर, लेकिन आपको ये जान के रखना है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल्स में एंटर करता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू HCO3 नेगेटिव एंड H+ आयंस। So as the H+ ions concentration increases due to the increase in the carbon dioxide concentration inside the red blood cells, so there will be a decrease in pH. Decrease in pH मतलब the pH will become more acidic, ठीक है। तो the pH decreases as the H+ ion concentration increases. H+ ion का concentration क्या होगा, increase करेगा, and we'll be seeing that the HbO2 कर्व जो है वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, वो नॉर्मल से राइट की ओर शिफ्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए इसको आपको याद करके रखना है कि विच ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द हीमोग्लोबिन बाइंडिंग फॉर ऑक्सीजन
and how the hemoglobin oxidissociation curve changes its shape. तो ये क्या होगा, ये राइट साइड की ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है। Now, if we talk about temperature, as the temperature increases, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस द हीमोग्लोबिन्स बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग जो हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, इस प्रोसेस को डिक्रीज कर देता है, इसका जो एफिनिटी है उसको कम कर देता है, एंड एज अ रिजल्ट द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग विल बी रिड्यूस्ड एंड द कर्व विल बी शिफ्टेड अगेन टू द राइट साइड। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो कर्व अगेन राइट साइड की ओर शिफ्ट करेगा। नाउ द थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है तो एक्चुअली द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड द पीएच इज को रिलेटेड। नाउ द नेक्स्ट दैट इज द 2,3-BPG। 2,3-BPG क्या है भाई, इसको हम कहते हैं 2,3 बाई बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये क्या है भाई, ये एक इंटरमीडिएट है, ये एक इंटरमीडिएट है ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसका एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब इस प्रोसेस में ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड होता क्या है कि जैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, डिफ्यूज कर जाता है, एंड इट डिफ्यूजेस एंड रीचेस द ब्लड एंड नाउ इट बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के साथ मच मोर एफिनिटी से बाइंड कर लेता है। सो द 2,3-BPG इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड इट बाइंड्स टू द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के साथ ये बाइंड कर लेता है, और जिस कारण ऑक्सीजन जो है Fe2+ आयंस के साथ आसानी से बाइंड नहीं कर पाता है, एंड एज अ रिजल्ट अगेन विल बी सीइंग दैट द हीमोग्लोबिन oxidissociation curve will shift to the right. So there are 4 different factors that shifts the oxyhemoglobin dissociation curve to the right. First is the decrease in pH, increase in temperature, increase in carbon dioxide, and increase in the 2,3-BPG concentration. Now the last one is the carbon monoxide. Carbon monoxide जो है इसका एफिनिटी है 250 टाइम्स मोर, बहुत तेजी से बाइंड करता है, 250 गुना ज्यादा एफिनिटी है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ तुरंत बाइंड कर लेगा, और जैसे ही ये बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन के बाइंडिंग को ये नहीं होने देगा, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन लोअर्स द ऑक्सीजन बाइंडिंग एंड इट शिफ्ट्स द कर्व टू द लेफ्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल कार्बन मोनोऑक्साइड के बाइंडिंग के साथ क्या होता है, ये कर्व लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है इस तरफ, ठीक है। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब बात की जाए इन 2 पॉइंट्स की, तो यहां पर आपको देखने मिलेगा इस जगह पर पीएच में N2,3-BPG में आपको देखने को मिले, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको यहां पर 2 डिफरेंट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स कह सकते हैं या प्रोसेसेस देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं बोर्स इफेक्ट एंड हाल्डेन इफेक्ट, ठीक है। तो दिस विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास।